अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे कि ये बरमूडा ट्रायंगल क्या है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले 100 सालों में यानी तकरीबन 100 सालों में 50 से ज्यादा बहरी जहाज और 20 से ज्यादा हवाई जहाज गुम गए। इसके पीछे क्या रीजन है? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर दज्जाल मौजूद है जो कोई भी नहीं छोड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ब्लैक होल है जहाँ से गुजरने के बाद इंसान या जहाज दूसरी डायमेंशन में चला जाता है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। और कुछ कहते हैं कि यहाँ पर 3 गैंगस्टर मौजूद हैं जो सब कुछ खा जाते हैं। आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी शुरू हो रही है 1881 से, जब एलन ऑस्टन एक जहाज अपना सफर शुरू करता है और बर्मुडा ट्रायंगल के साथ गुजरता है और वहां पर वो एक जहाज देखता है जो बहुत स्पीड के साथ जा रही है। ऑस्टन का पायलट उस दूसरे जहाज के पायलट के साथ राब्ते करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। फिर वो अपने कुछ क्रू मेंबर को एक छोटी सी बोट के जरिए वह उस जहाज में भेजता है। जब वो क्रू मेंबर वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उस सूरत हाल देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर फर्नीचर यानी जो क्रॉकरी जहां पर रखनी चाहिए थी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान का नाम और निशान नहीं था। 1918 में यूएस साइक्लोप्स एक जहाज था, यूएस नेवी का एक जहाज था, यूएस साइक्लोप्स, जिसके ऊपर 10,000 टन मैंगानीज हम एक्सप्लोजिव मटेरियल एक्सप्लोजिव के तौर पर यूज करते हैं। वो वहां से जा रहा था, लेकिन वहां पर उसके बाद वहां उसका कोई पता नहीं चला। अगर हम थोड़ा पास्ट में चले जाए यानी 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को दरियाफ्त करने निकले थे 1492 में, लेकिन उसने दरियाफ्त किया अमेरिका को। वो भी बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते से गुजरे थे। ट्रायंगल के नजर से देखे तो ये उसका एक पूरा फ्लोरिडा के साथ, एक पेर्टो रिको के साथ और दूसरा बरमूडा के साथ मिलता है। इसकी साइज तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर मील है, जिसके अंदर 2 जापान आ सकते हैं। तो आते हैं उन कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में जो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कि कंपास यहाँ पर काम नहीं करता। कंपास इसी वजह से काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कुछ डिफरेंस आता है, इसी वजह से कंपास काम नहीं करता। ये पुराने जहाज और अब क्योंकि मॉडर्न एयर इसके साथ ये काम होना बंद हो गया। दूसरी बात आ रही है मोर डेप्थ, यानी ये बहुत गहराई, इसमें बहुत गहराई है। तीसरे नंबर पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि जो जहाज गिर जाते हैं इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जहाजों के गिरने पर कोई असर नहीं होता। चौथे नंबर पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये ब्लैक होल है। तो ये बात तो रॉन्ग है क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि ब्लैक होल के लिए आपको E=mc² की जरूरत होगी, और ना हमारे पास इतनी मास है और ना इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ। 5वें नंबर पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मीथेन गैस है। हाँ, मीथेन गैस होगी, लेकिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक वो तकरीबन बहुत पुरानी है और अब तक के उसके असरात खत्म हो चुके हैं। 6 नंबर पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर सी मॉन्स्टर मौजूद है। ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है। ये तो दिमाग इसको लेता भी नहीं क्योंकि वो सी मॉन्स्टर इतना सेलेक्टिव कैसे हो सकता है कि कुछ जहाज को जान लेता है और कुछ को नहीं छोड़ता। 7वें नंबर पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर दज्जाल मौजूद है। तो दोस्तों, दज्जाल की जो बात है, ये हो सकता है कि दज्जाल के कुव्वत यहाँ पर काम कर रहे हो, दज्जाल की ताकत यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन दज्जाल का मौजूद होना या ना होना इसके में कोई रिलीजियस स्कॉलर ना हो जो इसको आपके बारे में अच्छी तरह बताओ। कुछ लोग कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर सारी दरियाएं, सारी समुद्र, सारी बहरें जमीन के अंदर जम जाती है, इसके अंदर कैसे और दूसरी जगह जो रिवर सिस्टम। तो ये हो सकती है क्योंकि इस्लामी नजर के मुतालिक ये हो सकता है। है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में मालूमात। अगर आपको इस तरह यूनिक मालूमात चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।